अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप खुद आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है या आपकी फैमिली में कोई 50 साल या उससे ज़्यादा का है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियो देखें। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो में हम 7 ऐसे खानों की बात करेंगे कि जो 50 साल की उम्र के बाद के लोगों को बहुत फ़ायदा देते हैं और उससे उनकी सेहत बेहतर होती है, और जिसको कहते हैं ग्रेसफुल एजिंग, कि बुढ़ापे का जो अमल है वो, क्योंकि आपकी सेहत जो है वो आपकी इज़्ज़त होती है कि वो ग्रेसफुल हो जाता है। उसमें पहला जो खाने वाली चीज़ है, जो खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं आप, वो है ब्रोकली। ये एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। ये एक कह लें कि गोभी की एक किस्म है, क्योंकि जो भी आप अक्सर ये देखते रहते हैं यूट्यूब पे या बाकी जगहों पे कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, के जिगर को जो साफ़ करने वाली खुराक का कहीं पे भी जिक्र होगा तो ये हो नहीं सकता कि वहाँ पे ब्रोकली का जिक्र ना हो। उसके अलावा भी आपकी आंखों की सेहत के लिए इसके अंदर विटामिन ए है। आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, जिल्द के लिए, हड्डियों के लिए जो कोलेजन वगैरह चाहिए होता है तो उसको बेहतर करने के लिए विटामिन सी है। और खून की क्लॉटिंग को अच्छा रखने के लिए इसके अंदर जो विटामिन के होता है। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इसके अंदर फाइबर होता है। फाइबर जो है वो आपकी आंतों की सेहत के लिए ज़रूरी है, कब्ज़ से बचाता है। और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं, जो माहौलियाती जितनी भी ये गंदगी होती है या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं या स्मोकिंग होती है या डस्ट होती है, तो उसकी वजह से हमारे जिस्म में जो पैदा होती रहती हैं, तो उनके असर को कम करने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं वो भी ब्रोकली में होते हैं। और आपकी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, दिल की सेहत को बढ़ाता है। तो ब्रोकली जो है वो आपके घर में बुजुर्गों के लिए, ख़ास तौर पर 50 साल की उम्र से ज़्यादा बड़े लोगों के लिए एक इंतहाई अहम चीज़। इसके बाद बारी आती है बैंगन की, जिसको हम एग प्लांट कहते हैं। ये मर्दों के अंदर जो गदूद का कैंसर होता है या जिसको प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसी तरह से क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बेहतर तरीके से मैनेज करता है या कम करता है, जिसकी वजह से दिल के ऊपर दबाव कम पड़ता है और दिल के जो अटैक हैं वो कम हो जाते हैं। तो दिल की सेहत बेहतर होती है इसके इस्तेमाल से। इसी तरह से इसके अंदर फाइबर है। फाइबर की वजह से कब्ज़ जो है वो कम होती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेहतर होता है, ग्लूकोज का लेवल बेहतर होता है, आंतों की सेहत बेहतर होती है। आपकी जिल्द के लिए विटामिन सी है, इम्यूनिटी को भी वो बेहतर करती है। और इसी तरह से आंखों की सेहत के लिए विटामिन ए है। मुख्तलिफ तरीके हैं आपके पास कि जो रोस्ट भी आप कर सकते हैं, सालन में भी बना सकते हैं और भी मुख्तलिफ ग्रिल कर सकते हैं। तो बैंगन का इस्तेमाल भी बहुत सेहत देता है आपको। न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, जो माहिर ग़िज़ायात होते हैं, उनके अंदर एक बात मशहूर है कि अगर आप ख़र्चा भी नहीं करना चाहते और 50 साल से ज़्यादा उम्र है आपकी और आप एक बेहतरीन खुराक चाहते हैं, तो उसका नाम है बीट या चुकंदर। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर क्योंकि मैग्नीशियम और पोटेशियम है, जो ना सिर्फ ये कि आपकी दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि साथ साथ वो आपकी हड्डियों और पट्ठों के लिए बेहतर है। आपके जहनी अमराज को कम करता है। आपकी जो डिप्रेशन होती है, नींद ना आने की बीमारी होती है, उनको कम करता है। बल्कि यहाँ तक कि आपकी आंतों के जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनको, क्योंकि ये उनको ग्रो करवाता है, उनकी अफजाइश करवाता है, तो जिसकी वजह से आपके आंतों के मसाइल भी कम से कम होते हैं। और साथ साथ इसके अंदर फाइबर है। इसके अंदर बाकी वो तमाम चीज़ें हैं जो किसी को भी इसलिए चाहिए होती हैं कि उसकी तबीयत ठीक रहे, उसकी सेहत ठीक रहे। इसके अंदर बिटलन नामी एक मशहूर एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में ख़तरनाक किस्म के फ्री रेडिकल जो मुख्तलिफ माहौलियाती आलूदगी की वजह से आपके अंदर होते हैं और आपको बीमारियों की तरफ लेके जाते हैं, तो उनको भी ये रोकता है। तो चुकंदर और बिटालिन भी आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है सैमन मछली। जो सैमन मछली होती है, इसके अंदर 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा आपको ज़रूर खानी चाहिए। एक इसके अंदर होता है विटामिन डी, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत इंतहाई अहम चीज़ है। और दूसरा इसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो ना सिर्फ ये कि आपकी दिल की सेहत के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, बल्कि साथ साथ आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है उसको भी क़ुव्वत देता है। सिर्फ ख्याल क्या रखना है आपने, कोशिश ये करें कि जो फार्मी मछली होती है वो ना इस्तेमाल करें, बल्कि जो दरियाई मछली होती है, जिसको हम वाइल्ड सैल्मन फ़िश कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है, केमिकल के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनको जो एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड और केमिकल्स दिए जाते हैं अक्सर ये फार्मी मछली को। लेकिन इसके अलावा भी साइंसी तौर पे ये चीज़ सामने आती है कि जो सैचुरेटेड या ख़राब वाली जो फ़ैट होती है वो फार्मी मछली के अंदर ज़्यादा होती है, और जो अच्छे वाली फ़ैट्स होती हैं वो जंगली मछली
दरियाई मछली या वाइल्ड जो सैल्मन फ़िश है उसके अंदर होती है। तो हफ्ते में 2 दफ़ा मछली का इस्तेमाल 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अगर आप खुद हैं या आपके घर में कोई है तो उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़। इसके बाद बारी आती है शकरकंदी की, जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं। अक्सर हम मना करते हैं कि जो आलू होते हैं उसके अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो उसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने का डर होता है। लेकिन अगर आप स्वीट पोटैटो खाते हैं, अगर आप शकरकंदी खाते हैं तो उसके अंदर जो मौजूद विटामिन ए है वो आपकी आँखों के लिए, आपकी जिल्द के लिए एक अच्छी चीज़ है। और देखें, बढ़ती हुई उम्र के साथ इंसान के जिस्म में टिश्यूज़ जो होते हैं वो टूट फूट का शिकार होते हैं। किसी को मसल्स पेन हो रहे हैं, किसी को कोई और इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इन टिश्यू जो डैमेज हुआ होता है तो उसको रिपेयर की ज़रूरत होती है। तो टिश्यू रिपेयर जो हो रहा होता है उसमें विटामिन सी का बड़ा अहम किरदार है, जो शकरकंदी से आपको अच्छी खासी मिकदार में मिल जाता है। और सबसे आखिर में जो फाइबर है, फाइबर इसके अंदर मौजूद होता है, जो ना सिर्फ ये कि आपकी दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है, कोलेस्ट्रॉल को बेहतर मैनेज करता है, ग्लूकोज को बेहतर मैनेज करता है, बल्कि इसके साथ साथ इम्यूनिटी को बेहतर करता है। और ख़ास तौर पे आपकी जो आंतों की सेहत होती है, आपके अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी खुराक बनता है और आपके जो आंतों के मसाइल हैं उसको कम करता है। तो शकरकंदी वो भी कमाल की चीज़। दोस्तों, सेकंड लास्ट ये छठे नंबर पे एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कहा जाता है कि जो रेड मीट है यानी गोश्त है, अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो उस सूरत में वो आपको बहुत फ़ायदा देता है। ये है चिकपीज़ या सफ़ेद चने। आपने अक्सर देखा होगा कि जो खिलाड़ी होते हैं वो वज़न को कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि एक तो इसके अंदर प्रोटीन होती है और एक इसके अंदर फाइबर होता है, तो आपको वेट लॉस में भी मदद देता है। और जो प्रोटीन है वो इसके अंदर मौजूद जो मैग्नीशियम है उसके साथ मिलकर आपके जो मसल्स हैं और हड्डियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और फाइबर जो होता है वो भी आपको वज़न कम करने में मदद करता है। तो इसीलिए लोग इसको रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एक तो गोश्त की, और दूसरा वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और जो आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं तो उनको क़ुव्वत देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए जो चिकपीज़ हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको सैलड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पता है चना चाट और इस टाइप की चीज़ें बना के, और या इसको बॉयल करने के बाद सैलड के अंदर इस्तेमाल करके, और भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि जिसकी वजह से ये आपकी खुराक का हिस्सा बनता है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है। और दोस्तों, सबसे आखिर में अगर बात करें जिंजर या अदरक, जो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है या एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का इदारा, तो 50 साल की उम्र के बाद वो लोगों को एडवाइज़ करता है कि आपकी खुराक में एक दिन में 4 ग्राम जो है जिंजर या अदरक शामिल होना चाहिए। जिंजर के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स के जो मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसान होते हैं उससे आपको बचाते हैं। और उसके अलावा भी जो जोड़ों के मरीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उनकी जो सोजिश होती है जोड़ों की, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो उसमें नुमायाँ कमी देखी गई है कि अगर आप जिंजर को खुराक में मुख्तलिफ़ तरीके से, आप लोगों को पता है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो फिर आपको फ़ायदा देती है। यहाँ तक कि दिल की सेहत को भी फ़ायदा होता है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भी फ़ायदा होता है, और जो ज़हनी अमराज होते हैं जैसा कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़, जो बढ़ती हुई उम्र के साथ आपको भूलने की बीमारी एक है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखा गया है। तो इसलिए जो जिंजर है या अदरक है उसको कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ तक बताया जाता है कि अगर आपकी आंतों का मसला है, आप इसलिए इसको इस्तेमाल करें कि आपकी आंतों के अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको फ़ायदा देता है। तो जिंजर या अदरक वो 7वीं चीज़ है जो उन लोगों के लिए जो कि या खुद 50 साल की उम्र या उससे ज़्यादा उम्र के हों, या उनके घर में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो उनकी खुराक का हिस्सा होनी चाहिए ये खुराकें। इससे सेहत बढ़ती है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।